तो पंजा का ज्यादा जोर है या कमल का ज्यादा जोर है, किसका ज्यादा जोर है? यहाँ तो दोनों चल रहे हैं बराबरी से। फिर भी ज्यादा किसका सुन रहे हैं? ज्यादा तो यही है पंजाब ये कांग्रेस का। किसका ज्यादा सुन रहे हैं, कमल छाप का या पंजा छाप का? हम तो कमल छाप वाले हैं। कमल छाप वाले हैं तो फिर बताइए जरा क्या कमल छाप ने किया यहाँ पे? फ्री राशन खा रहे हैं। फ्री का राशन खा रहे हैं जी। अच्छा, फ्री का राशन मिल रहा है, फिर वो यहाँ पे क्यों धूप में जो है वो बैठी हुई है? फ्री राशन को पकाने में, बनाने में, उसमें भी तो पैसा खर्च होता होगा कि गेहूं मिल गया, चावल मिल गया तो उसको फाँक लेगा आदमी। बाबा तो कह रहे सब फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिल रहा, चावल फ्री मिल रहा, तो यहाँ क्यों धूप में बैठी है? अब उनको मिला होगा और हमको नहीं मिला है तो हम सच बताएंगे। अब उनको फ्री मिला है, हफ्ता में जब 1000-1200 का खर्च है, महीना भर हम कैसा पूरा रसोई करेंगे पूरा? ये बात है, गलत कह रहे कि क्या कह रहे हो? महंगाई तो अब है, हैं? महंगाई तो है हर चीज। तो महंगाई कौन कंट्रोल करे? सरकार कर रखा थे अपन हैं? सरकार सरकार तो आप कह रहे कि कमल छाप है, आप कमल के आदमी हो। तो ये मोदी के मंत्री उतरे हैं फगन कुलस्ते, क्या हुआ? तो फगन कुलस्ते का मामला टाइट है, मामला टाइट है बिल्कुल। मंत्री का ही मामला टाइट है। तो मंत्री लोग तो सब बिगाड़ के रखे हैं देश के अंदर खेल। मोदी ने तो मंत्री को इसीलिए उतारा कि और 4 आदमियों को जिताएंगे, उन्हीं चार की खुद की आदमियों को नहीं, वो क्या है, सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ और सत्ता में वापस आओ। तो ये श्याम दाम दंड भेद अपना है ये मंत्रियों को उतार करके। फिर कोई बात ही नहीं है, इतने बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो अब आप भी सोच सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का मंडला जिला है और मंडले जिले के अंदर ही निवास विधानसभा आती है और निवास विधानसभा से नरेंद्र मोदी जी के मंत्री फगन कुलस्ते, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। 33 साल बाद दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीट है यहाँ पर और तीनों जो है वो आदिवासी बाहुल्य सीट है। बीजेपी का भी इधर जो है वो फैक्टर है, बीजेपी का भी वोटर है इधर, कांग्रेस का भी वोटर है इधर, और एक गोंडवाना जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है उसका इफेक्ट भी रहता है। तो यहाँ पर जो है बुआ बिछिया एक जगह है और बिछिया विधानसभा, और यहीं पर बाज़ार में कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, इन्हीं से थोड़ा बात करेंगे। तो एक माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो क्या बिक्री चल रही है? अभी तो नहीं चल रही है बेटा। अभी नहीं चल रही है? नहीं चलती अभी, कल परसों से चलेगी। अच्छा, अभी 6 दिन है ना दीपावली की। तो 11 दिन बाद में फिर चुनाव भी है। आओ हाँ है ना। हाँ, तो पंजा का ज्यादा जोर है या कमल का ज्यादा जोर है, किसका ज्यादा जोर है? यहाँ तो दोनों चल रहे हैं बराबरी से। दोनों बराबरी से चल रहे हैं। हाँ, अब देखो दो में से कौन आता है। फिर भी ज्यादा किसका सुन रहे हैं? ज्यादा तो यही है पंजाब ये कांग्रेस का। ज्यादा कांग्रेस का है? ये बहुत आवाज आती है इसकी। आवाज आ रही है। हाँ। तो इधर तो मंत्री को उतार दिया तब भी बात नहीं बन रही है बीजेपी की। क्या पता है अब, उसको कोई अच्छे लोग बताएंगे। अब हम घर के मेंढक नहीं है, घर के मेंढक नहीं, लेकिन वोट तो आप ही लोग देते हैं, माहौल तो आपसे ही बनता है। हाँ। और आप तो इधर बैठी हैं तो और लोगों से भी सुनती होंगी, बात भी होती होंगी, कुछ लोग और बोलते तो उनको भी सुनते हैं। हाँ ना। हाँ, जी कांग्रेस ही की आएगी। कांग्रेस की आएगी। चलो, माहौल चल रहा है ना उसका। कांग्रेस का माहौल चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या चुनाव का क्या लग रहा है सर? इधर चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है, क्या रुझान लग रहा है? चुनाव क्या लगेगा? क्या रुझान ज्यादातर लोगों में क्या सुन रहे हैं? बीजेपी का ज्यादा सुन रहे हैं या कांग्रेस का ज्यादा सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? दोनों का बराबर है भैया। हैं? दोनों का बराबर ही है। मम्मी से पूछो, मम्मी से पूछो। तो बीजेपी का ज्यादा लग रहा है कि इधर कांग्रेस का ज्यादा? फिर भी ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं मालूम भैया हमें ये चीज। अब दुकान से काम रखते हैं, अब बाहर नहीं देखते। दोनों का बराबर ही है, दोनों की गाड़ियाँ चल रही है। फिर भी यहाँ से कौन निकलेगा? फगन कुलस्ते जो है वो उनको उतारा। नहीं पता। नहीं बात करेंगे। हाँ, अरे इधर एक मिनट बैठो। ये गोंडवाना पार्टी के हैं। हाँ? जो तीसरी पार्टी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वे कौन सी विधानसभा? बिछिया। जो एक विधानसभा यहाँ बिछिया है, एक मंडला है और एक निवास है, 3 विधानसभा है। तो बिछिया से जो है वो गोंडवाना पार्टी ने कमलेश टेकाम को, उनको उतारा है।
क्या लग रहा है इधर चुनाव में किसका ज़्यादा जोर दिख रहा है, गोंडवाना का या कांग्रेस बीजेपी, किसका ज़्यादा सुन रहे हैं? ये कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों जी। ज़्यादा किसका सुन रहे हैं? अब वो दोनों का है, देखो क्या होता है। फिर भी बीजेपी का निकलेगा या कांग्रेस का निकलेगा, ज़्यादा किसका सुनने में आ रहा है? दोनों का चल रहा है सर। 19-20 थोड़ा बहुत किसका आगे पीछे बताइए ना थोड़ा। हाँ, ज़्यादा आखिरी में दिल किस पर जाकर के रुक रहा है? थोड़ा कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का ज़्यादा चल जी रहा जी है? जी, हाँ? जी। अच्छा, सही कह रहे हैं ये? किसका ज़्यादा सुन रहे हैं, कमल छाप का या पंजा छाप का? हम तो कमल छाप वाले हैं। ओ, आप कमल छाप वाले हो? तो कमल छाप वाले हैं तो फिर बताइए ज़रा क्या कमल छाप ने किया यहाँ पे? बहुत किया, जैसे? मकान बनाई, हाँ। फ्री राशन खिला रही है, हैं? अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो ये कह रहे हैं कि काम हम तो डंडा डाउन है। फ्री राशन खा रहे हैं फ्री का राशन खा रहे हैं? जी। अच्छा, मकान प्रधान जो फ्री का राशन मिल रहा है फिर वो यहाँ पे क्यों धूप में जो है वो बैठी हुई है? तो दे रहे हैं, सोसाइटी से मिल रहा, 35 किलो मिल अरे, रहा, कोई तो फ्री राशन को पकाने में, बनाने में, उसमें भी तो पैसा खर्च होता होगा कि गेहूं मिल गया, चावल मिल गया तो उसको फाँक लेगा आदमी। क्या कहते हैं, गैस दिया है वो। अच्छा, हैं? हाँ माँ, बाबा तो कह रहे सबको फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिल रहा, चावल फ्री मिल रहा, तो यहाँ क्यों धूप में बैठी है? चावल फ्री मिलता है, गेहूँ फ्री मिलता है। हाँ। पर गैस तो पैसे से खरीद से हैं। जो आदमी निजी खरीदा है पहले से गैस, हाँ। तो पूरा पैसे से तो गैस भराता ही है। वो बाबा तो कह रहे हैं कि सब कुछ दिया, बहुत दिया, फिर यहाँ धूप में क्यों बैठे हो, जाके घर बैठे। अब उनको मिला होगा हाँ। और हमको नहीं मिला है तो हम सच बताएंगे। अब उनको फ्री मिला है, हम पैसे से आज 17-18 साल पहले 1000 रुपया भी दे रहा बोल रहे हैं, हाँ दे रहा है ना, फिर भी ये काम नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिर भी नहीं चल रहा है। अब हम धूप में काहे बैठ रहे, अगर उतना में काम चल जाता। हाँ। आज 60 साल की उम्र हो गई हमारी, तो हाथ पैर नहीं चलते, तो थोड़ा सा कुम्हार की जात हैं हम। हाँ। मटका रख के बैठे हैं, कम से कम अपना नून तेल का खर्च चलेगा। हाँ। 1000 रुपये सरकार देता है जरूर, हाँ। और महंगाई इतनी बढ़ी है कि अति के बाहर। तब भी काम गुजारा नहीं है। 80 रुपये किलो गोभी बिकती है, 40 रुपये किलो भटा बिकता है, 25 रुपये 30 रुपये आलू बिकता है। अभी टमाटर सस्ता हुआ है 25 रुपये किलो, नहीं तो ये टमाटर 160 रुपये 200 रुपये तक किलो खाए। अब कैसा गुजारा? हफ्ता में जब 1000-1200 का खर्च है, महीना भर हम कैसा पूरा रसोई करेंगे पूरा? ये बात है। चावल गेहूँ सरकार देता है, मानते हैं। हाँ। हम डुकरी 2 हैं, 10 किलो मिलता है। 10 किलो में क्या हमको पूरा महीना चल जाएगा, आप ही बताइए। नमक मिर्ची तेल धनिया मिर्ची तो लेना ही पड़ेगा, साबुन तो तेल। बाबा भी फिर जाऊंगा तो वो कहेंगे कि ये भी तो महंगा कर दिया आपने, फिर ये कह देंगे। तो जी भाई लकड़ी नहीं मिलती तो जी मिट्टी का बर्तन भी, अब इसको हम पहले 20 में बेचते थे, हाँ। अभी 25 में बेच रहे हैं। 5 रुपये बढ़ाया बस। और बाहर जो है खरीद में कितनी रुपये बढ़ गया है? अब जो बाहर से हम 20 रुपये में लाए। नहीं, ये तो जो है वो आप पहले 20 में बेच रहे थे, अब 25 में बेच रहे हैं, 5 रुपये इस पे बढ़ा। और बाहर जो सामान खरीदते हैं उस पे कितना और बढ़ा है? बहुत बढ़ा है। अच्छा, बहुत बढ़ा। उस पे इससे ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो अब मिट्टी के बर्तन हाथ से बना लेते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ कोई नहीं बनाता तो हम खरीद के ले आते हैं अपने वालिन के पास से, मतलब रिश्तेदारों के हाथ, तो कुछ कम मिल जाता है, हमारी बता रहे हैं। और अगर आप बाहरी से जो भी सामान, अभी नारियल की बता रहे, नारियल 10 रुपये में मिलता था, आज 30 रुपये में मिलता है। कच्चा नारियल 25 रुपये में मिलता है। अब वो 10 की चीज़ 15 रुपये बढ़ गया तो कितना मायना रखता है, आप ही बताइए। आपने 5 रुपये बढ़ाया, बस तो 10 रुपये तो बाजार में उल्टा दे ही रहे हैं आप। दे ही रही, 5 की कमाई हो रही, 10 रुपये खर्चा हो रहा। खर्चा हो रहा है। समझ में आए बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, सुन रही है सारी बात आप, फिर गलत कह रहे कि क्या कह रहे हो? महंगाई तो अब है, हैं? ठीक है, महंगाई तो है हर चीज। तो महंगाई कौन कंट्रोल करे? हर चीज में महंगाई महंगाई कंट्रोल कौन करे? चलते हैं? महंगाई को कंट्रोल करना किसका काम है? आपका, मेरा, अम्मा का, सरकार का, किसका है? सरकार कर रखा थे अपन हैं? क्या कर सरकार तो सरकार तो आप कह रहे कि कमल छाप है, आप कमल के आदमी हो। हाँ। तो फिर कमल के आदमी हो तो फिर कमल की सरकार क्या कर रही है?
बहुत तो कर रही है, हमारे लाइन तो कर रही है, अब जिक लाने नहीं कर रही है। आपके लाने क्या कर रही है? हमको 1000 वृद्धा पेंशन मिल रही है। तो 1000 में आदमी का और पूरा महीने का हमारी- चल जाएगा। हमारी डोकरिया माता राम को 1200 रुपये उसका मिल रहा है। तो जैसे वो जो है वो 35 किलो राशन फ्री मिल रहा है। 35 किलो कितने आदमी का राशन है आपका? 2 आदमी है। अच्छा, और तो दो 10 ना- एक- अच्छा, हाँ हाँ पहला का बना हुआ राशन कार्ड है, हाँ हाँ अति गरीब का, और हमारा है तो नीला वाला है, इसमें एक व्यक्ति को 5 किलो। हाँ। वो कह रहे हैं कि इनका पीला कार्ड बना हुआ है, उनका नीला है, नीले वाले को 5 किलो है और पीले वाले को 35 किलो है। जी जे है। जी है। तो ये बाकी ये लोग भी तो देश का ही आदमी है, ये कहाँ जाए अब बेचारा? उनकी यूनिट के हिसाब से बनी है। जो नई नई कार्ड बनी है अभी तो 20 किलो वाली बनी है, और पुरानी जो बनी है 35 किलो वाली बनी है पुराने। मतलब तो ज़्यादातर जो आदमी है इधर आपका बिछिया का, मंडला का, हाँ। वो उसका गुजारा हो रहा है कि वो अपना जैसे जैसे तैसे ही काम कर रहा है बस? अब गुजारा तो यही हो रहा है कि 1.5 लाख ग्रामीण में दे रही है। 1.5 लाख आवास के लाने ग्रामीण में दे रहा है ना, और शहरी है 2.5 लाख। अच्छा, जो अब बिछिया भुआ में है 2.5 लाख, और ग्रामीण के हैं हम 1.5 वाले। फिर इतने पैसा मिल रहा है, फिर ये लोग काहे सड़क पे? देखो वो अम्मा भी बैठी हुई इधर, इधर ये भी बैठी हुई है, ये भाई जो है इधर पीछे ये मशीन चला रहा। इतना जब पैसा सरकार दे रही, इतना जब सब कुछ है, तो आदमी तो घर में ही बहुत ज़्यादा करोड़पति बन जाएगा। करेंगे भैया, हाँ? घर में भी बैठ के, घर में भी बैठ के क्या करेंगे हम? क्या कह रहे हो? सुन ले क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि 1000 दे रही तो 4000 गुना तो खर्च हो रही उसकी। हो रहा है। हाँ, चलिए, देखिए समझने वाली बातें हैं। धीरे धीरे जो है वो, हाँ, 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई है। वो कह रही है कि 10 रुपये का जो साबुन पहले आता था वो 25-30 रुपये का हो गया है। हमारा ये पहले 20 रुपये का बिकता था, 25 का ही बेच रहे हैं। और फिर उसके बाद में कह रही है नारियल का जिक्र कर रही है, और चीज़ों का जिक्र कर रही है। बाबा कमल छाप वाले हैं, वो कह रहे हैं हम कमल के आदमी हैं। हमारे बचपन ही बीत गई। हाँ, बचपन बीत गई। 63 साल के हो गए हम। अच्छा, हम आज तक कुछ पैसा भी नहीं बके, हम कमला ही में रहे। चाहे हमें कुछ नहीं मतलब एक फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो हम फूले भी रहते हैं। चलो, लेकिन वही है कि उस कमल को फिर और लोग भी जो जिम्मेदारी दिए, तो उस कमल को वो और जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए ना। फिर बाकी लोगों के लिए भी तो देखना चाहिए ना। सारा देश में आदमी पीला कार्ड या वो थोड़ी ना कि उसका 35 किलो में ही काम चल जाएगा। बाकी लोग सड़क पे और बैठा भी है, काम धंधा भी कर रहा है, ये पीछे बैठे काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा, उनके लाने भी होना चाहिए। उनके लाने मतलब उनके लिए भी। तो खैर, ये जो है चुनावी गणित है, और यही चुनावी गणित जो है वो धीरे धीरे वोटों में, चीज़ों में तब्दील होता है। लोगों के लिए किसने कितना काम किया, वो सारी चीज़ जो है वो पता चलती हैं, और इसी तरीके से जो है वो माहौल समझ में आता है। चलिए, उधर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आजकल बुलडोज़र भी बड़ा राजनीति के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खैर दूसरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो उसके लिए भी बुलडोज़र का खूब उपयोग होता है। क्या देख रहे हैं इधर? चुनाव का क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, चुनाव का क्या देख रहे हैं? हम लोग सरकारी कर्मचारी थे। अच्छा, सरकारी कर्मचारी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? अच्छा, हाँ, आप तो नहीं हैं, अभी हैं। किस चीज़ का इधर क्या काम कर रहे हैं? काम ही तो पूछ रहे हैं। ऑपरेटर हैं? सरकारी गवर्नमेंट जॉब आपकी? हैं? हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, हम इधर पूछ लेंगे। हाँ, वो भाई साहब को बोल रहे हैं। अरे हमें भी बोल लीजिए। हाँ, बोलो यार बाबू से। क्या देख रहे हैं इधर? चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में भैया त्रिकोणीय मुकाबला है, अच्छा, थोड़ी टाइम पास कर लें। हाँ जी, त्रिकोणीय टाइम पास किसके साथ कर रहे हैं? हमारे साथ ही। अब कैसा करेंगे? तो अब तुम आ गए हो काम के टाइम में, तो हम कहे बताओ, चलो क्या वाकई लोगों में सुन रहे हैं? अभी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। किसका ज़्यादा सुन रहे हैं फिर भी? नहीं, सुन तो किसी का नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस, बीजेपी और गोड़वाना हाँ, तीनों का मुकाबला है। तीनों का है।
तो ये गोंडवाना जो है किसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, किसको नुकसान पहुंचा सकता है, या अकेले लगता है कि गोंडवाना भी सीट निकाल सकता है? नहीं, सीट तो खैर निकाल सकता है। अच्छा। हाँ, सीट तो निकाल सकता है। और पंजा का और कमल का निकलेगा कुछ या नहीं निकलेगा? अब अगर आरी आ गई, गोंडवाना आ गई, तो ये तो दोनों पीछे हो गए ना। नहीं नहीं, तीनों सीट पे हो जाएगा गोंडवाना? नहीं, तीनों सीट नहीं। हाँ। अब भाई जैसे आरी आ गई, हाँ हाँ, गोंडवाना आ गई, हाँ, हाँ। तो ये तो हारे हुए कहलाए ना। आरी जो है वो गोंडवाना का चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि फिर वो ये बिछिया में रहेंगे या बिछिया, निवास और जो है मंडला तीनों सीटों पर रहेंगे? नहीं, तीनों सीट तो मुश्किल है। मल्ला सीट तो मुश्किल लग रही है। मल्ला का तो हमको कांग्रेस लगता है उधर पे। अच्छा। हाँ। और इधर निवास का? निवास का भी आरी है गोंडवाना। तो ये मोदी के मंत्री उतरे हैं, फगन तो उससे कुलस्ते। क्या हुआ? तो फगन कुलस्ते का मामला टाइट है? मामला टाइट है बिल्कुल। मंत्री का ही मामला टाइट अरे है? तो मंत्री लोग तो सब बिगाड़ के रखे हैं देश के अंदर खेल। अच्छा। और क्या? तो ये मोदी ने तो मंत्री को इसीलिए उतारा कि और 4 आदमियों को जिताएंगे, उन्हीं चार की खुद की आदमियों को नहीं, वो क्या है, सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की। हाँ। श्याम द्याम दंड भेद कुछ भी अपनाओ और सत्ता में वापस आओ। अच्छा, तो ये श्याम दम दंड भेद अपना है ये मंत्रियों को उतार करके? तो फिर कोई बात ही नहीं है। इतने बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो अब आप भी सोच सकते हैं। नहीं, हम तो जो सोच हाँ, ही रहे हैं। तो खैर पत्रकार हो, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं वो जानने के लिए आए सोच रहे हैं। हैं। हाँ, वही तो बता रहे हैं हम आपको। तो मतलब मामला मंत्री जी का टाइट है? मामला मंत्री जी का टाइट है, बिल्कुल टाइट है। निवास सीट हुई उनकी, ये हाँ, इधर ये निवास? इधर है, इधर। अच्छा, इधर है इस निवास। तरफ है निवास। हाँ, और ये इधर मंडला में कांग्रेस रहेगा, मंडला में कांग्रेस। और बिछिया में आप कह रहे हैं गोंडवाना हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी तिकोड़ी मुकाबला है। देखिए, चुनाव का गणित जो है वो ऐसे ही आपको जो है समझ में आएगा। अब ये जो है मैकेनिक है, इधर काम कर रहे हैं। कितने टाइम से दुकान आपकी? हमारा तो इधर 20 साल हो गई है। 20 साल हो गई है। तो आप इसी तरीके से सड़क के किनारे बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ वाकई माहौल है। बीजेपी के दफ्तर में चले जाओ तो बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस के दफ्तर में चले जाओ तो कांग्रेस की बात करेंगे। असली बात वहाँ पे समझ में आएगी नहीं। असली बात के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। किसी का काम जो है थोड़ी देर के लिए रुकवाना पड़ेगा, उससे मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई बता दो, तो भाई बताएंगे, तब जो है माहौल समझ में आएगा। हाँ बताओ, हम चुनाव पूछ रहे हैं, इधर चुनाव को लेके क्या रुझान है, बोलोगे? नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश का मंडला जिला है। मंडला जिले से मंत्री को, मोदी जी के मंत्री, उनको उतारा गया, लेकिन उनकी गाड़ी पटरी पर चढ़ती हुई नहीं बल्कि पटरी से उतरती हुई नजर आ रही। और इसी से समझ लीजिए आप कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव का रुख क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।